मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट गुज़श्ता 40 सालों से मगरबी बंगाल में काम कर रही है। ये अदारा माइनॉरिटीज़ बच्चों के मेडिकल और इंजीनियरिंग तालीम पर एक ताउन देती आ रही है। 5 साल तक उन बच्चों को माली ताउन की जाती है। इस अदारे ने अब तक तकरीबन 3000 से ज़ायद तालिब इल्मों की मदद कर चुकी है। हर 3 माह में ये अदारा उन तालिब इल्मों को चेक देती है जिनके नाम लिस्टेड होते हैं। लिस्टेड उन बच्चों के नाम होते हैं जो तैयारी करते हैं और जिनके मार्क्स 80 से 90% के बीच में होते हैं। लिहाजा यह अदारा गुज़श्ता 40 साल से काम करती आ रही है। इसके रुएरवा गुलाम साहब हैं। उन्होंने मगरबी बंगाल में बहुत तेज़ी से इस काम को फैलाया है। यह अदारा मगरबी बंगाल के अलावा उड़ीसा ईस्ट जोन और दीगर साउथ नॉर्थ वेस्ट जोन में भी काम करती है। आइए हम सुनते हैं कि इस दरमियान गुलाम साहब ने क्या कुछ कहा। इसके अलावा कारी फजलुर रहमान और शफीक साहब ने क्या कहा। कितने बच्चों में ये देखिए, ये सिलसिला जो है 1983 से चल रहा है और हिंदुस्तान की ये वाहिद तंजीम है जो 40 सालों से मुसलसल देते आ रही है। इसमें कोई ब्रेकेज नहीं है। यहाँ तक कि माने टोकन लोग बहुत सारे देते हैं, लेकिन हमारा जो अदारा है वो ये फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक तमाम माने के कवर करता है। ये सबसे बड़ी बात है। साइंस के स्टूडेंट नहीं, साइंस के नहीं है। हमारे यहाँ पहले सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग के तलबा के थे। बेसिकली हम लोग देते हैं 5 साल के लोगों के लिए। तो 5 साल में इस होता है कि बच्चे फर्स्ट ईयर से लेके 5 ईयर तक पा जाएँ। दूसरे जो कोर्सेज होते हैं जैसे कि जर्नलिज्म हुआ या लॉ हुआ, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं शॉर्ट कोर्सेज हैं। तो ये शॉर्ट कोर्सेज के लिए भी हम लोग देते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ 5 साल के जो कोर्स हैं उनको दिया जाता है ताकि वो आराम से वो अपनी तालीम मुकम्मिल कर सकें। अब तक अरे मगरबी बंगाल में तो तकरीबन 3000 हमारे डॉक्टर और इंजीनियर बन चुके हैं। ये हमारे मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट के स्कॉलरशिप से। ये जो चेक होता है सर, कितने अमाउंट होते हैं? ये अभी फ़िलहाल हम लोग 3000 रुपये पर मंथ के हिसाब से देते हैं और हर 3 महीना पे चेक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम करते हैं 9000 रुपये करके। आज जो चेक दिया जा रहा है पर स्टूडेंट 9000 रुपये करके। कितने स्टूडेंट को आज दिए गए? आज 30 स्टूडेंट को दिए गए सभी करने के लिए। यानी सालाना 36,000 भारतीय 36,000 रुपये करके दे रहे हैं 5 साल तक। जी, पेशरफ को आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिश कर रहा है, क्या कहेंगे सर? मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट की ये जो मेहनत है और इनका ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही काबिल सताइश और काबिल मुबारकबाद है। और भी मुस्लिम समाज के तंजीमों को इस सिलसिले में आगे बढ़ना चाहिए और होनहार बच्चों की आला तालीम के लिए उन्हें बंदोबस्त करना चाहिए, इंतज़ाम करना चाहिए उनकी कोचिंग के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए। ये हमारे यहाँ बहुत ज़रूरी है, जो नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। तो ये एजुकेशनल ट्रस्ट को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस तरह का प्रोग्राम करते हैं और उसमें बच्चों की इस तरह से हौसला अफजाई करते हैं। ये बहुत बहुत काबिल मुबारकबाद लोग हैं। सर, दूसरे अदारों को इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? दूसरे इदारों को इससे सबक लेना चाहिए और इससे भी आगे बढ़कर काम करने की उनको हिम्मत करनी चाहिए। सर, एक बात देखा जाता है कि लोग आला ओहदे पर जाते हैं लेकिन अपनों को भूल जाते हैं, समाज की जिम्मेदारियां भूल जाते हैं, क्या वजह ओहदे पर? ये तो उनकी इंसानी कमज़ोरी है और उनको अपनी कमज़ोरियों को दूर करना चाहिए। उनको एक अच्छा पढ़ा लिखा होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनना चाहिए, उसके लिए भी कोशिश करनी चाहिए। मैंने अपनी तकरीर में दोनों बातें रखी हैं कि भाई आप एक तरफ से तो आला एजुकेशन हासिल कीजिए और दूसरी तरफ आखिरत के लिए भी कोशिश कीजिए। तो लोगों को भूल जाना
नीचे के टीचरों को जिन्होंने अलिफ बे शुरू कराया या इब्तिदा कराई, उनको भूल जाना ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको हल्के से लिया जाए, बल्कि ये बहुत बड़ी बात है। আমি বেশিক্ষণ করবো না, আমার শরীর খারাপ, অনেক প্রবলেম হয়েছে গলায়, তার জন্য আমি আগে হসপিটালেই পড়েছি, কিন্তু কেউ ধরতে পারছে না কী হয়েছে। একটু আজকে বেটার আছে গলাটা, তাহলে আমার মানে ভয়েসই বেরোচ্ছে একদম, কিন্তু তবুও আমাকে বললাম আমার সাথে ডাকবে, আমি চলে এসেছি। আজকে এখানে মঞ্চে অনেক গুণী ব্যক্তি রয়েছে, আমি তাদের নাম বলছি। রয়েছে আমাদের কারি ফজলুর রহমান সাহেব, ইমামি রাই, ইসলামিক স্কলার, মাদ্রাসা চালান, और मुस्लिम के बांग्ला বাইরেও उर्दू। एक बार किसी मुल्क के सफ़र पे था, हमारे एक साथी थे, जहाज में बैठा हुआ था, तो हम लोग बातचीत कर रहे थे और हमारे बगल में एक और साहब थे जो किसी दूसरे मुल्क के थे, लेकिन उर्दू बहुत अच्छी बोलते थे। बातचीत करते करते उन्होंने हमसे पूछा कि आप कहाँ से हैं? मैंने कहा मैं इंडिया से। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताइए, इस सफ़र से आपने क्या सबक सीखा? मैंने कहा देखिए, ये जहाज का सफ़र हमको ये सबक देता है कि तुमको अगर बगैर ट्रैफिक के अपने सफर को जारी रखना है तो अपने आप को इसी तरह बुलंदी पर ले जाओ जिस तरह जहाज से उड़ करके तुम बुलंदी पर उड़ रहे हो। वहां कोई ट्रैफिक नहीं है, जहां से आप परवाज करेंगे और जहां लैंड करेंगे वहां। जनाब खुदाउद्दीन साहब यहाँ मौजूद हैं, बड़ी खुशी है। सो दिस इज रियली a golden opportunity for all of us to understand our own responsibilities, our own duties, the opportunities that are there, the way that we should get all these opportunities. It is the question of perception, my friends, younger friends. Perception is a very important thing. एक गिलास है ना, आधा अगर भरा हुआ रहता है तो लोग कहते हैं आधा गिलास खाली है, और ये भी कहा जा सकता है कि आधा गिलास भरा हुआ है। इट इज द क्वेश्चन ऑफ परसेप्शन, हाउ यू टेक द वर्ड। देयर आर डिफरेंस द वेरी that they are facing, but at the same time there are opportunities, there are ways, there are different ways of doing things and getting your target. So the world is not only with difficulties, but the world is also with opportunities. So we should take this as a key word, and the opportunities that we are getting through scholarship, through support, through coaching centers, through different types of activities of the organizations of the Millat, they are doing great job. यहाँ कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू की जरूरत नहीं है, बच्चों को सिर्फ दुआओं से नवाजना है, इसलिए हमारे चंद मुकर्रिर हैं। और खास बात है इमरान साहब की गुफ्तगू, यहाँ बहुत करामत गुफ्तगू होगी, और उसके बाद कारी साहब की गुफ्तगू। इसलिए सबसे पहले मैं डॉक्टर वासिफ अख्तर साहब से कहूँगा, एक डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, और अब बेशक इंशाल्लाह आगे चलने के बाद आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह, एक बहुत बड़े डॉक्टर बन जाइएगा, बड़े इंजीनियर बन जाइएगा। लेकिन कामयाबी आपको तभी हासिल होगी जब आप एक अच्छे इंसान बनिएगा। इंसान कामयाब कब होता है? जब वो अपने दुनियावी तालीम और दीनी तालीम के साथ लेके चलता है। जो हुक्म अल्लाह ताला ने इंसान के लिए दिया है, जब हम उसको दुनियावी तालीम के साथ जोड़ेंगे तभी हम एक कामयाब डॉक्टर होंगे, तभी हम एक कामयाब इंजीनियर होंगे। अपनी तालीम को दोनों जोड़िए, और जब आप आगे बढ़िए तो कोशिश कीजिए कि अपने साथ अपनी इस पहचान को लेकर चलिए। जैसे कि अगर आप डॉक्टर बन गए तो सिर्फ पैसा कमाना आपका नहीं होना चाहिए, या फिर इंजीनियर बन गए तो सिर्फ पैसा कमाना, अपनी फैमिली को देखना, वो एक आपका मिशन नहीं होना चाहिए। आपका मिशन होना चाहिए कि आप अपने साथ 100 लोगों को इंस्पायर कर सकें, और 2 लोगों को अपने साथ कोशिश करें जहाँ आप हैं आप
तब भी आपके सामने खड़े हो सकते। लेकिन अब वो पहले से बहुत कामयाब हमारे बच्चे हो और नालिनी के लिहाज भी उनके सलीके आ रहे हैं और हमारे जो लोग हम जैसे लोग हैं वो भी उनके आगे बढ़ कर आ रहे हैं। ये एक बड़ी बात है और ये इस कदर ये है आप जो मेन उसको रिटर्न भी करने का है। वो रिटर्न करने से क्या कि ये वापस वो नहीं देते हैं, वापस फिर आप जैसे दूसरे बच्चे को ये पैसा मिलता है। ये मेरा हमेशा इसमें कहने का रहता है कि जो आप जब अपना आपका जब आप डॉक्टर बन जाए, आप जब नौकरी ज्वाइन करना है उसके बाद तो उसका वो होता है कि फिर उसको पैसे वापस उसमें आप ध्यान क्या कि ये पैसा वापस वो लोग को नहीं चाहिए, वो उनको क्या कि आप जैसे फिर दूसरे बच्चे को ये पैसा मिलता है। क्या आप अगर ध्यान रखें तो और दूसरी बात ये मैं ये कहता हूँ कि तालीम आप जैसे लोग से ही फायदे आप हैं, आप अपने बगल के बच्चे को अलग करें, आप अपने दोस्त को जो आपने तालीम हासिल की है उस तालीम